देखिए, आज हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग आपको जीएसटीआर 10 जिसका नाम है फाइनल रिटर्न के बारे में बताने जा रहे हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में फाइनल रिजल्ट की थ्योरी और आपको यहाँ तक बता दिया था कि आप उसे कैंसिलेशन के लिए कैसे डालेंगे। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर डिसीजन लेगा कि आपका कैंसिलेशन अप्रूव करना है या नहीं करना। अब हमारा अप्रूवल आ चुका है कैंसिलेशन के लिए और फाइनल रिटर्न भरने के लिए, जिसका नाम जीएसटीआर 10 है। आपके बिजनेस बंद करने से ये नहीं होगा कि आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है, अगर आपने अपना बिजनेस को क्लोज कर दिया है उसके बाद आपको अपने जीएसटी नंबर को पहले कैंसिल करना है। उसके बाद उसकी जब कैंसिलेशन का अप्रूवल आ जाएगा तो आपको अपनी एक जीएसटी रिटर्न भरना है जिसका नाम है जीएसटीआर 10। ये बहुत सिंपल रिटर्न है, आप लोग खुद भी भर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्टॉक है तो उस केस में आपको सीए के थ्रू ही फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन आज हमारे पास जो बात हम आपके साथ करने जा रहे हैं, आज हम आपको जीएसटीआर 10 सिखाएंगे और बहुत इजी तरीके से। इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपनी जीएसटी की साइट को ओपन कर रखा है। अब आपको पता है साइट पर जाने के लिए हमें लॉगिन पर क्लिक करना है और लॉगिन क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर उस बंदे का यूजर नेम और पासवर्ड डालना है जिसका हमें ये कैंसिल करना है। तो हमने यहाँ से उसका यूजर नेम, पासवर्ड और यहाँ पर जो स्क्रीन कैप्चर आ रहा है वो कैप्चर डालकर हमने इसे लॉगिन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने लॉगिन पर क्लिक करा उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद आपको जाना है डायरेक्ट कहाँ पर, सर्विस में। सर्विस के बाद आपको जाना है रिटर्न टैब में और यहाँ से आपको मिलेगा फाइनल रिटर्न। ये टॉपिक तभी आएगा जब तुमने रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा होगा और उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर ने उसे अप्रूवल दी होगी, उसके बाद ही आप इसे कर पाओगे। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, अपनी रिटर्न सेशन में आते हैं, इसके बाद फाइनल रिटर्न पे जाते हैं। जैसे आप फाइनल रिटर्न पे आओगे तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर आप जीएसटीआर 10 नहीं भरते तो आपके ऊपर 200 रुपए की पेनल्टी पर डे लगेगी, जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी 100 रुपए है। और यहाँ पर लास्ट डेट दे रखी है कि आपको ये रिटर्न 21/7/2020 तक भर देनी है। आप इसे ऑफलाइन ही बना सकते हैं, इसे आप ऑनलाइन ही बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में जीएसटीआर 10 ऑनलाइन भरने में ही फायदा रहता है। तो हम भी अपनी जीएसटीआर 10 जो भी फाइल करेंगे वो ऑनलाइन बेसिस पर करेंगे। लेकिन आप कुछ कंडीशन आपको पता होना चाहिए। इट इज मैंडेटरी टू फाइल जीएसटीआर 10 फॉर द टैक्स पेयर हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। अगर आप सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के अंदर आते हो तो आपको अपनी डेफिनेटली जीएसटीआर 10 भरना तो कंपलसरी है। नील रिटर्न कैन बी फाइल इन केस दे आर नो इनपुट हेल्ड। अगर आपके पास कोई इनपुट नहीं था, ठीक है, ना ही स्टॉक है, तो आप उस केस में अपनी नील रिटर्न भर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक बात यहाँ पर लिखी हुई है। स्टॉक इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश्ड। स्टॉक क्या मतलब हो सकता है, आपका रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश गुड्स हो, फिनिश गुड्स हो, और यहाँ तक कि ये कैपिटल गुड्स को भी कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट मैसेज प्रिपेयर ऑनलाइन टैक्स पेयर विद लेस देन और इक्वल टू 500 रिकॉर्ड। क्यों? अब मैं आपको बताऊंगा दो तरीके से आप जीएसटीआर 10 भरते हो। पहला, अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन सा स्टॉक और किन किस इनवॉइस का बचा हुआ है, क्योंकि उसका आईटीसी आपको वापसी करना पड़ेगा। क्लियर है? रिकॉर्ड पर टेबल 8A, 8B, 8C and 8D may make use for the this facility. Step to be taken. Click on prepare online. बाकी ये स्टेप बता रहा है कि आपको बस याद रखना कि अगर आप ऑनलाइन भरना चाहते हो और आप अपनी बिल की इनवॉइस रिकॉर्ड देना चाहते हो तो उस केस में अगर आपकी 500 से नीचे इनवॉइस है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन के लिए आपको गवर्नमेंट की ऑफलाइन यूटिलिटी मिल जाएगी, आप उस ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू जेसन फाइल बनाकर अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम फाइनल रिटर्न पर जैसे ही क्लिक करेंगे, हमने यहाँ से फाइनल रिटर्न पर क्लिक करा। फाइनल रिटर्न पर क्लिक करने से क्लिक करते ही सबसे पहले जीएसटी नंबर, हमारा लीगल नेम, हमारा ट्रेड नेम, हमारा फाइनेंशियल ईयर, हमारा स्टेटस, डेट ऑफ कैंसिलेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि आप कब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए डाला था, तो 18/2/2020 में डाला था। मुझे अप्रूवल कब मिली थी? 21/4/2020 में मिली थी।
ठीक है, रेफरेंस नंबर क्या है और ड्यू डेट क्या है, यहाँ पर ये मिल जाएगी। इसके बाद ही कहता है आपका एड्रेस क्या है। अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो, अगर एड्रेस सेम है तो आपको एड्रेस सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव कर लोगे उसके बाद अब आपको यहाँ पर एक और नीचे मैसेज मिलेगा, क्या, सीए सर्टिफिकेट। अगर आप जीएसटी के बिल की रिकॉर्ड देना चाहते हैं तो उस केस में आपको सीए का सर्टिफिकेट लगेगा, सीए का सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर कॉस्ट अकाउंटेंट है वो लगेगा, उसका मेंबरशिप, डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट और उसकी सर्टिफिकेट की जो भी आपकी कॉपी होगी वो आपको लगानी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है उसमें कोई इनवॉइस नहीं है और ना ही हमारे पास कोई स्टॉक है। तो उस केस में अगर स्टॉक होता तो हम विद इनवॉइस पर क्लिक करते। जैसे ही हम विद इनवॉइस पर क्लिक करते और ऐड डिटेल पे आते तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये सुनना पड़ता कि ये जो बिल है बेसिकली जीएसटी लॉ का या पहले किसी लॉ का है। बेसिकली यहाँ पर ये दो टॉपिक इसलिए आए, ये जब जुलाई आया था या 2017 में जीएसटी आया था तो उस समय कुछ लोगों ने 6 महीने बाद या 1 साल बाद कैंसिलेशन के लिए अप्रूवल डाल दी थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये बताओ कि तुम्हारे पास पुराना स्टॉक कितना था जो वैट टाइम का है और कितना जीएसटी का। तो बेसिकली अब तो जीएसटी चलता है, यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना है, किस बंदे से आपने माल खरीदा था उसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ टाइप करना है। उसके बाद आपकी इनवॉइस क्या है, उसकी डेट क्या है और क्या क्या गुड्स था वो सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। लेकिन फिलहाल हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसे स्किप कर देंगे, यहाँ से बैक कर देंगे और बैक करने के बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा यहाँ पर जिसका नाम है जीएसटीआर टेबल नंबर 8D, डिटेल विदाउट इनवॉइस। आप इस पर जाएं और अगर आपके पास कोई विदाउट इनवॉइस हो तो आप इस पर क्लिक कर देना। हमारे पास बस आपको जैसे आप विदाउट इनवॉइस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर डालना। अगर तुम्हारे पास 10 लोगों का माल है 10 लोगों की आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी के लिए, तो कोशिश करना कि आप अपने स्टॉक को नील करने के बाद ही कैंसिलेशन डालो और हर कोई यही करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा कुछ भी नहीं है ऐसा, हम इसको स्किप कर देंगे। और स्किप करने के बाद अब हमें सबसे आखिरी में एक टॉपिक मिलेगा, अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल एंड पेड। अगर तुम्हारा अमाउंट पेड बनता है या आपके ऊपर कोई लेट फीस लगी है तो आपको सबसे पहले जीएसटीआर 10 की टैक्स पे करना है, उसके बाद ही आपको जाना है। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमारे केस में कोई भी ना तो टैक्स है ना ही कुछ है। इसके बाद एक पीडीएफ आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। पीडीएफ डाउनलोड इसलिए कर लेनी ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि ये चीजें थी। उसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइल पर जाना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू फाइल पर जाएंगे यहाँ एक मैसेज मिलेगा, प्रोसीड टू फाइल रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम। कह रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया, आप कुछ देर बाद देखें। इसके बाद आपको यहाँ से रिफ्रेश पर क्लिक करना है। जैसे आप रिफ्रेश क्लिक करेंगे, रेडी टू फाइल एज जोन 1/5/2020। अब देखो अमाउंट टू बी टैक्स पेबल कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो करता। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका टैक्स पेबल कितना है, आपको कैश लेजर में कितना बैलेंस है, आपका क्रेडिट लेजर का बैलेंस कितना है, साथ साथ आप कितना टैक्स पे कर रहे, चाहे वो टैक्स हो, इंटरेस्ट हो, लेट फीस हो या फिर एनी अदर पेबल, वो आपको डालना है। अगर आईजीएसटी का तो आईजीएसटी में, सीजीएसटी का सीजीएसटी का, एसजीएसटी का एसजीएसटी का और अगर सेस है तो आपको सेस डालना है। और हो जाने के बाद जब आप सब डाल लो तो आपको इस बटन पर क्लिक करना है। जो भी आप का नाम होगा ऑथराइज पर्सन का वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सेवक राम है तो यहाँ पर हम सेवक ले लेंगे, राम सेवक, तो हम राम सेवक पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ से लिखा है फाइल टू जीएसटीआर 10, तो आप लिखा आ गया वार्निंग, तो आप वार्निंग पर आया, आप इसे यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते एक बार आपको मैसेज दोबारा मिलेगा। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो उस केस में आपको डीएससी सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। और अगर आपके पास पार्टनरशिप, इंडिविजुअल या फिर कोई और सी फर्म है तो उसके केस में आप ईवीसी के थ्रू भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर ईवीसी के थ्रू कर रहा हूँ, तो देखिए जैसे मैं ईवीसी के थ्रू करूंगा मेरे फोन पर एक ओटीपी आएगा और जो भी मेरे पास जो भी ओटीपी आएगा वो ओटीपी को मुझे यहाँ टाइप कर देना है। मेरे पास ओटीपी आया है सर, ओटीपी है 558CD29 और इसके बाद वैलिड ओटीपी पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं वैलिड ओटीपी पर क्लिक करूंगा तो एक मैसेज आएगा, जीएसटीआर 10 ऑफ द जीएसटीएन नंबर हैज बीन फाइल्ड, द एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर दिस, द जीएसटीआर 10 कैन बी व्यू ऑन योर
डैशबोर्ड, लॉगिन, टैक्स पेयर, तो आप यहाँ जाकर देख सकते हो। क्लियर है? तो अब आपकी GSTR 10 फाइल हो चुकी है। अगर आपको अपनी GSTR 10 देखनी है तो उसके लिए आपको सर्विस पे आना है, रिटर्न पर, और यहाँ से आपको फाइनल GSTR 10 पर जाना है। जैसे आप फाइनल GSTR 10 पर जाओगे तो अब यहाँ पर जो डेट आ रही थी वो हटी आएगी, साथ साथ आपका स्टेटस आ गया फाइल, तो आपने अपनी GSTR 10 फाइल कर दी। ये रिटर्न इसलिए इतनी जल्दी हो गई क्योंकि इसमें ना ही कोई टैक्स था, ना ही कोई लेट फीस था, और ना ही कोई इंटरेस्ट था। अगर होता भी तब भी हम ऐसी इंफॉर्मेशन डालते हैं जैसे होती है। क्लियर? तो आप इस तरीके से अपनी GSTR 10 को फाइल कर सकते हैं। मैं कुछ और बातें शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप अपने बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, अच्छी बात है, आपका कुछ सर्कमस्टेंसेस बने होंगे, आपका बिजनेस क्लोज हो गया। आपके क्लोज करने से आपका GST नंबर कैंसिल नहीं होता। अगर आपने किसी भी लोग के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो प्लीज आप उसको कैंसिलेशन के लिए डालें, वरना आपके ऊपर बहुत अच्छी खासी पेनल्टी लग सकती है। ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है कि अब अगर मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं तो मुझे अपनी सेक्शन 45 के अगेंस्ट अपनी फाइनल रिटर्न को फाइल करना है, जिसका नाम GSTR 10 होता है। सबसे पहले कैंसिलेशन के लिए जाएगा, 90 दिन का समय है प्रॉपर ऑफिसर के पास, वो 90 दिन में अप्रूवल देगा, तो उसके बाद आप रिटर्न भर सकते हो। रिटर्न भरने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर, कितने, 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी GSTR 10 फाइल करनी है। और अगर आपने GSTR 10 नहीं फाइल करोगे तो उस केस पर आपको 200 रुपए पर डे की पेनल्टी लग सकती है, और मैक्सिमम 10,000 तक की आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।